हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी, जिसे सभी अत्याचारी मामी के नाम से जानते थे। उनका असली नाम सुशीला था, लेकिन उनकी कुख्याति ने उनके असली नाम को दबा दिया था। वे एक मध्यम आयु की महिला थीं, जिनकी तीखी निगाहें और कड़वी जुबान थीं, जो अपने घर और गांव पर लोहे की मुट्ठी से शासन करती थीं। सुशीला की शादी गांव के जमींदार के परिवार में हुई थी, लेकिन उनका हुकूमत करने वाला स्वभाव जल्द ही उन्हें अत्याचारी का उपनाम दिला गया। उनके पति रमेश, एक शांत स्वभाव के व्यक्ति, उनकी इच्छा के आगे झुक चुके थे, और उनके बच्चे, बेटा राजीव और बेटी अंजलि, हमेशा उनके क्रोध के डर में जीते थे। गांव वाले अक्सर उनकी अत्याचार की नई घटनाओं के बारे में फुसफुसाते रहते थे। वे नौकरों को छोटी छोटी गलतियों पर डांटती, बच्चों को मामूली गलतियों पर कठोर सजा देती और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के मामलों में भी हस्तक्षेप करतीं, अवांछित सलाह और आलोचना देतीं। एक दिन सुबह सुबह गांव वाले सुशीला की तीखी आवाज सुनकर जाग गए। वे अंजलि को डांट रही थीं, जिसने गलती से दूध का बर्तन गिरा दिया था। सुशीला के शब्द कठोर थे और अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले निराशा में सिर हिलाते रहे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। अत्याचारी मामी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि बदलाव की आहट हो चुकी थी। राजीव, जो अब 20 साल का हो चुका था, अपनी मां के अत्याचारी तरीकों से तंग आ चुका था। वह एक दयालु स्वभाव का युवक था, जो अपनी उदारता और मृदु व्यवहार के लिए जाना जाता था। अपनी मां के विपरीत, वह दूसरों के साथ सम्मान और सहानुभूति से पेश आने में विश्वास करता था। एक शाम, जब परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ, तो राजीव ने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया। मां, उसने सावधानी से कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ चीजों को बदलने की जरूरत है। नौकर, अंजलि, यहाँ तक कि पापा, हम सभी डर में जीते हैं। यह सही नहीं है। सुशीला की आंखें सिकुड़ गईं, उनका चेहरा क्रोध से भर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उन्होंने झपट कर कहा। मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ किया है, और मुझे यही धन्यवाद मिलता है। राजीव पीछे नहीं हटा। सम्मान डर से नहीं कमाया जाता, मां। यह दया और समझ से कमाया जाता है। अगर हम एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार करें तो हम एक खुशहाल परिवार हो सकते हैं। सुशीला अपने बेटे की हिम्मत देखकर चौंक गईं। उन्होंने पलटकर जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। पहली बार उन्होंने राजीव की आंखों में ताकत की झलक देखी, और यह उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले कुछ दिन तनावपूर्ण थे। सुशीला शांत थीं, उनकी तीखी टिप्पणियां कम हो गईं। उन्होंने देखा कि राजीव अधिक जिम्मेदारियां ले रहा था, नौकरों के साथ सम्मानपूर्वक पेश आ रहा था और अंजलि की पढ़ाई में मदद कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने उसके कार्यों का सकारात्मक प्रभाव देखना शुरू किया। एक दिन सुशीला ने अकेले मंदिर जाने का फैसला किया। जब वे शांत माहौल में बैठीं, तो पुजारी के शब्द उनके मन में गूंजने लगे, सच्ची शक्ति विनम्रता और प्रेम में होती है। उन्हें एहसास हुआ कि उनके कठोर तरीकों ने उन्हें उनके प्यारे लोगों से दूर कर दिया था। घर लौटते ही सुशीला ने परिवार की बैठक बुलाई। दुर्लभ कोमलता के साथ उन्होंने कहा, राजीव, अंजलि, रमेश, मैंने बहुत गलतियां की है। मैं बहुत कठोर और मांगलिक रही हूं, लेकिन मैं बदलना चाहती हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अंजलि ने आंसुओं भरी आंखों से अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। राजीव और रमेश भी शामिल हो गए, समर्थन और प्यार का एक घेरा बनाते हुए। परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन ध्यान देने योग्य था। सुशीला ने अधिक धैर्यवान और दयालु बनने का प्रयास किया। उन्होंने नौकरों से माफी मांगी और उन्हें नया सम्मान दिया। गांव वाले, जो शुरू में संदेहास्पद थे, जल्द ही अत्याचारी मामी में बदलाव देखे। सुशीला की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन अपने परिवार के समर्थन से वह गांव में एक सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गईं। उन्होंने सीखा कि सच्ची सत्ता डर से नहीं, बल्कि प्यार और समझ से आती है। इस तरह अत्याचारी मामी की कथा एक मोक्ष की कहानी बन गई, यह साबित करते हुए कि सबसे कठोर दिल भी सही साहस, प्रेम और विनम्रता के मिश्रण से बदल सकते हैं।